क्या कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने एक प्रोजेक्ट को बिल्कुल सही तरीके से शुरू किया और प्रोजेक्ट सही जा रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन आपको रियलाइज़ हो जाता है कि कॉस्ट बढ़ गया है, कहीं न कहीं आपने टारगेट्स मिस कर दिए हैं और कहीं न कहीं आपकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो आपसे नाराज़ हो गए हैं। ये इसलिए हुआ है कि आपने उस प्रोजेक्ट को ट्रैक नहीं किया। नॉर्मली जब हम प्रोजेक्ट्स को शुरू करते हैं, तो सारे लोग खुश होते हैं और पहले दिन अच्छे जा रहे होते हैं। जो-जो वक़्त गुज़रता जाता है, तो हर बंदा आपकी परफ़ॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा होता है और तमाम स्टेक होल्डर्स आपको देख रहे होते हैं। तो इस वजह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक बहुत इम्पोर्टेंट कांसेप्ट है, दैट इज़ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। आज हम ये भी देखेंगे कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और कंट्रोल ऐज ऑफ एआई में हम कैसे कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर फारूक बलोच। मैंने मोर देन 15 इयर्स डिफरेंट दुनिया के प्रोजेक्ट्स को मैनेज किया, उनको देखा, मुख्तलिफ टेलीकॉम कंपनीज़ में, गवर्नमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मैंने किए। आज के हमारे लेक्चर का पर्पज़ ये है कि हम ये देखें कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का मतलब क्या है, इसके प्रोजेक्ट्स में इम्पोर्टेंस क्या है और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के प्रोसेसेस कौन से हैं और टेक्निक्स और टूल्स आजकल एआई के दौर में कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो हमें प्रोजेक्ट मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। तो बहुत क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स आप इस लेक्चर के रख लें। बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप ये समझेंगे कि प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और कंट्रोल क्या होता है, आप कंट्रोल के प्रोसेस को समझेंगे, आप ये देखेंगे कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के कैसे कौन से टूल्स होते हैं और अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी भी प्रोजेक्ट का परफॉर्मेंस सही नहीं जा रहा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एआई के टूल्स कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक थिंग, ताकि दुनिया में जो करोड़ों प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनके जैसे आपकी सोच बन जाए, आप भी उनके जैसा सोचें। तो सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल? Project monitoring and control involves tracking project performance, comparing it with the plan, and taking the corrective actions. प्रोजेक्ट्स के बारे में हम शुरू से बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, ये हमारा 16वां लेक्चर है कि प्रोजेक्ट का एक टाइम होता है, प्रोजेक्ट की एक कॉस्ट होती है, तो ऑब्वियसली हमने इसको मॉनिटर भी करना होता है और हमें ये देख उसी टाइम के अंदर उसको मुकम्मल करना है, उसी कॉस्ट के अंदर उसको कंक्लूड करना है। तो प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ये होता है कि हम अपनी जो परफॉर्मेंस है, जैसे हमने प्लान की थी, वैसे हम उसको बार बार देखते रहें कि वो वैसे ठीक जा रहा है नहीं जा रहा, जो उसके लिए हमने कॉस्ट बनाया था वो उसी कॉस्ट के मुताबिक है नहीं है। अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत डेविएशन आ जाती है, तब्दीली आ जाती है, तो हम उसको कैसे दोबारा सही रास्ते पे ला सकते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ताकि ये हमें ट्रैक पे रख सके। दूसरा, अगर हमें कोई इश्यूज़ आ रहे हों, तो हमें पहले से डिटेक्ट हो जाए कि अच्छा ये टीम में मसला है, ये वाला हमने प्लान सही नहीं किया था, ताकि हम उसको ठीक कर सकें। और तीसरी चीज़, इसकी बेनिफिट ये होगा कि हमें फैसले करने में आसानी होगी। मिसाल के तौर पर डेली जब एज़ अ प्रोजेक्ट मैनेजर आप उठेंगे, आप देखेंगे अच्छा ये प्रोजेक्ट का ये स्टेटस है, ये हमने अचीव किया, ये हमने अचीव करना है, तो आपके लिए ये अच्छा डिसीजन होता है। और आखिरी चीज़, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये आपके प्रोजेक्ट की कामयाबी में बहुत अहम रोल प्ले करती है। नॉर्मली ऐसा होता है जब आप एक प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं किसी कंपनी के साथ, अगर वो सही से जा रहा होता है, तो उसके मिड में आपको वो दूसरा काम भी दे देते हैं और पहले से ही उन्होंने फैसला किया होता है कि हर किसी के पास काम तो होता है, तो वो फैसला कर रहे होते हैं कि सही बंदा कहाँ से मिलेगा हमें। अगर आपने परफॉर्मेंस और मॉनिटरिंग सही की हुई है, तो वो आपको दूसरा काम भी दे देंगे। तो मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग है क्या चीज़? मॉनिटरिंग में क्या डिफरेंस है? आपने सुना होगा कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मॉनिटरिंग ये होता है कि आप ट्रैक करें किसी भी प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस को, उसको मेज़र करें और ट्रैक करें, ये सिर्फ मॉनिटरिंग होता है। कंट्रोलिंग ये होता है कि जब आपको पता चले उसमें कोई करेक्टिव या प्रिवेंटिव एक्शंस लेने चाहिए। कंट्रोल के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है प्रिवेंटिव, उसको हम मैनेज करते हैं प्रोजेक्ट्स में क्वालिटी एश्योरेंस के थ्रू। एक टीम बनाते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की, वो इस बात को इंश्योर करती है कि सारी चीज़ें स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं और सारी चीज़ें वैसे अचीव हो रही हैं। दूसरी एक टीम होती है प्रिवेंटिव करेक्टिव एक्शंस की, जो डायग्नोस्टिक करती है। डायग्नोस्टिक हम तब करते हैं जब काम खराब हो गया है, अब उसको ठीक करना है, तो उसको प्रिवेंटिव एक्शन करेक्टिव एक्शन कहते हैं। तो हमारे पास मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग का आपको डिफरेंस समझ आ गया कि मॉनिटरिंग सिर्फ देखता है कि प्लान के मुताबिक जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और कंट्रोलिंग जब पता चल जाए कि काम खराब हो गया है, उसको ठीक करता है। तो मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के एरियाज कौन से होते हैं एक प्रोजेक्ट में? एक प्रोजेक्ट में 7 एरियाज ऐसे होते हैं जो मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग के अंडर आ जाते हैं। पहली चीज़ है स्कोप। आपने डिसाइड किया कि आपने ये प्रोडक्ट बनाना है, तो बार-बार प्रोजेक्ट मैनेजर जब भी कोई बंदा इस प्रोडक्ट के इस डिसाइडेड प्लान के बाहर निकलता है, तो आपने उसको याद दिलाना है कि नहीं, ये हमारे स्कोप में नहीं आता। क्योंकि आपके पास टाइम है, आपके पास एक बजट है, आपने उसी में जो काम तय हुआ है वही डिलीवर करना है।
तो स्कोप से बाहर नहीं निकलना, स्कोप से बाहर निकलेंगे प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। दूसरा, आपका एक स्केड्यूल है, आपने इसी हिसाब से डिलीवर करना है, उससे बाहर आपने नहीं करना, उसको आपने मॉनिटर करना है, उसको कंट्रोल करना है। अगर एक बंदा अपना काम वक्त पे नहीं करता तो डेफिनेटली पूरा प्रोजेक्ट सफर करता है। तीसरा, कॉस्ट है। आपको पता है कि आपने उस प्रोडक्ट की चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, प्रीमियम मैनेज करनी है, किस कॉस्ट की मैनेज करनी है, उससे ऊपर आपने नहीं जाना, उससे ऊपर आप जाएँगे तो वो आपको ज़्यादा नुकसान देगा। चौथी चीज़ है क्वालिटी, आपने क्वालिटी पे जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करना, जो क्वालिटी का स्टैंडर्ड आपने रखा है, जो आपका रेगुलेटरी अथॉरिटी आपको बताता है, तो ये मॉनिटरिंग और कंट्रोल का एरिया है। और जो 5वीं चीज़ है वो रिस्क्स है। एक प्रोजेक्ट को मुख्तलिफ रिस्क आ सकते हैं, वो इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल क्या है, टीम के थ्रू आ सकता है, कॉस्ट के थ्रू आ सकता है, प्रोसेस समझ नहीं आ सकता, स्किल का मसला है, कोई बंदा छोड़ के चला गया है। एक्सटर्नल कोई पॉलिटिकल मसला हो गया, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, तो रिस्क को भी आपने मॉनिटर करना होता है कि कौन-सा रिस्क आपके पास आ रहा है। और आखिरी चीज़ होती है रिसोर्सेज़। रिसोर्सेज़ में ह्यूमन कैपिटल भी आता है, मशीनरी भी आ जाती है, ऑब्वियसली वो भी खराब हो सकते हैं। वो आपको नहीं मंगवानी पड़ सकती हैं। तो ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के एरियाज़ हैं जिनको आपने मॉनिटर करना है अगर आपकी कहीं पे भी प्रोजेक्ट ऑफिस में जॉब हो जाती है। स्कोप, स्केड्यूल, कॉस्ट, क्वालिटी, रिस्क एंड रिसोर्सेज। अच्छा, की मॉनिटरिंग और कंट्रोल प्रोसेसेस कौन से हैं? बेसिकली 3 हैं। पहला ये है कि मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क, कि वो काम सही चल रहा है। दूसरा, इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। अगर आपने एक जगह पे चेंज किया तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर को पता होना चाहिए कि दूसरी जगह पे चेंज हुआ है या नहीं हुआ। मिसाल के तौर पर आपने एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग करवा दी। अब ट्रेनिंग करवाने के बाद हक तो ये है, उन पे आपने खर्चा किया है, आपने उनको गाइड किया, अब वो स्किल्ड हैं, अब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो आपने उस चेंज कंट्रोल को इंटीग्रेट करना है और फिर परफॉर्मेंस की रिपोर्टिंग करनी है। तो की मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस में 3 चीज़ें आती हैं: मॉनिटर एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट वर्क, इंटीग्रेट चेंज कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। अच्छा, मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट का वर्क कैसे होता है कि आप ट्रैक करते हैं, कंपेयर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। प्रोग्रेस को ट्रैक करते हैं, कंपेयर किस चीज़ को करते हैं, एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड। जो आपने प्लान किया था, एक्चुअल का क्या स्टेटस है, और आखिर में आप अगर उसमें कोई डिफरेंस आता है, कोई वेरिएंस आता है, उसको आप जो है ना देखते हैं। तो ये 3 चीज़ें हम हर प्रोजेक्ट में रिपोर्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, परफॉर्मेंस मेजरमेंट का बेसलाइन स्कोप बेसलाइन है, स्केड्यूल बेसलाइन है, कॉस्ट बेसलाइन है। आपने एक अपना एक स्टैंडर्ड बनाना है कि ये आपका बेसलाइन है, उससे ऊपर आपने चीज़ों को नहीं जाने देना। सो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट के, वो स्केड्यूल में कोई वेरिएंस आ जाता है, कॉस्ट में कोई वेरिएंस आ जाता है, क्वालिटी के डिफरेंट मैट्रिक्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट। मैन्युफैक्चरिंग का है, स्टार्टअप का, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, ये मैट्रिक्स आपने लाजमी अपने प्रोजेक्ट के ट्रैक करने हैं। अच्छा, कुछ हम अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट एक हमने पढ़ा था कि हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में रिपोर्ट करते हैं, उसमें कुछ टर्म होते हैं। सबसे पहला अक्सर बोला जाता है कि इसकी पीवी क्या है, पीवी क्या है? पीवी बोलते हैं प्लान्ड वैल्यू को। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपने जो प्लान्ड वैल्यू लगाया है वो आपका पता होना चाहिए, और फिर क्योंकि उससे उसके बाद जब आप वो प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो आपने ईवी को मेजर करना है, वो है अर्न्ड वैल्यू, जो वैल्यू उस प्रोजेक्ट ने अर्न किया है। और एसी जो है ना, वो जो कास्ट उसमें हुआ है उसको बोलते हैं एसी। अब इसमें एक टर्म होता है सीपीआई और वो होता है एसपीआई। और सीपीआई कैसे होता है, अर्न्ड वैल्यू को जब आप डिवाइड करेंगे कॉस्ट के साथ, अक्यूमुलेटेड कॉस्ट के साथ, और एसपीआई में हम अर्न्ड वैल्यू को प्लान्ड वैल्यू के ऊपर अर्न्ड वैल्यू डिवाइड बाय प्लान्ड वैल्यू करते हैं। सो अगर आपका प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है, सीपीआई है, वो अगर अंडर बजट है तो ठीक है, वो सीपीआई इक्वल के इज इक्वल टू हो जाएगा। अगर ऑन बजट हो, लेस देन 1 हो जाएगा। अगर ओवर बजट हो जाए तो अगर ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आपका जो एसपीआई है, उसको भी आपने अकॉर्डिंगली देखना है कि क्या वो अंडर बजट है, ओवर बजट है या ऑन बजट है। तो ये इसी तरीके से आप परफॉर्मेंस ट्रेंड्स को बना लेते हैं। तो वेरिएंस एनालिसिस हम करते हैं, आइडेंटिफाई द डेविएशंस देख लेते हैं कि एक्चुअल अर्न्ड वैल्यू और प्लान्ड वैल्यू में क्या डिफरेंस आ रहा है। फिर रूट कॉज देखते हैं कि किस कौन सा स्टेप मुकम्मल नहीं हुआ, किसकी वजह से, और अकॉर्डिंगली एक्शन हम रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्मली हम जब रिपोर्टिंग करते हैं तो फोरकास्टिंग करते हैं, फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस को, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उससे हमें परफॉर्मेंस का पता चल जाता है। कुछ करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं। करेक्टिव एक्शंस क्या होता है कि डेविएशंस को फिक्स करें, प्रिवेंटिव एक्शन देते हैं कि हम ये देखें कि फ्यूचर में ये इशू हमें दोबारा ना आए। चेंज इन कंट्रोल मैनेजमेंट में 3 चीजें होते हैं, हम इवैल्यूएट करते हैं चेंज रिक्वेस्ट को, अप्रूव करते हैं और अपनी बेसलाइन को अपडेट करते हैं अगर हमें पता चल जाए कि ये तब्दीली जरूरत है।
अच्छा, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग और कंट्रोल में डैशबोर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आप स्टेटस ऑफ द रिपोर्ट्स बता रहे होते हैं, परफॉर्मेंस डैशबोर्ड्स बता रहे होते हैं, एग्जीक्यूटिव समरीज बना रहे होते हैं। सो डिफरेंट डैशबोर्ड्स, जब मैं टेलीकॉम में होता था तो हम क्या वीकली जो बॉसेस थे उनको रिपोर्ट करते थे। अगर आप स्टार्टअप फाउंडर हैं तो डेफिनेटली आपके पास डेली एक रिपोर्ट आपके प्रोजेक्ट्स का आ रहा होता है। एआई के दौर में क्या हो गया है कि बहुत सारी चीजें तब्दील हो गई हैं। रियल टाइम हमें डैशबोर्ड्स एआई के सॉफ्टवेयर देते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स बनाना बड़ा आसान है, ऑटोमेटेड अलर्ट्स वगैरह हम यूज कर सकते हैं। लोग मिस्टेक्स ये करते हैं कि लेट मॉनिटरिंग कभी ना करें, ये मिस्टेक है बहुत बड़ी। अब टाइमली आपको पता होना चाहिए आपके प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है, ताकि आप उसको ठीक कर सकें। दूसरा, इनकरेक्ट डेटा, अगर डेटा आपका इनएक्यूरेट है तो डेफिनेटली आपके सारे फैसले गलत हैं। ये गलती कभी ना करें। और वार्निंग साइंस को कभी भी इग्नोर ना करें प्रोजेक्ट्स में। मॉनिटरिंग और कंट्रोल किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में जैसे होता है, प्लान्ड वैल्यू होता है, अर्न्ड वैल्यू होता है उसका, उसकी कास्ट होती है, उससे आप एसपीआई और सीपीआई निकाल सकते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? रेगुलर रिव्यूज करते हैं जो लोग प्रोडक्ट्स को रिपोर्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंट रिपोर्टिंग करते हैं और टाइमली डिसीजंस लेते हैं। अगर हमने इस लेक्चर से कुछ सीखा है वो ये है कि मॉनिटरिंग जो है ना वो विजिबिलिटी के तौर पर एक्ट करता है, और कंट्रोल करता है जहां करेक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं। और एआई के दौर में क्योंकि हम ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग कर सकते हैं तो एआई हमारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प कर रही है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको मॉनिटरिंग और कंट्रोल का पता होना चाहिए, वेरिएंस एनालिसिस का पता होना चाहिए, केपीआईज का पता होना चाहिए, ताकि आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, ताकि आप कहीं इंटरव्यू में पेयर हो रहे हैं तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह प्रोजेक्ट क्लोजर और वैल्यूएशन की तरफ देखेंगे। थैंक यू।